इस वक्त हम अयोध्या नगरी के प्रमोद वन इलाके में मौजूद हैं। जी हाँ, ये इलाका बहुत खास है क्योंकि ठीक आप हमारी बाईं तरफ एक दुकान देख रहे हैं, जिस दुकान के ऊपर लिखा है बाबूलाल टेलर्स। जी हाँ, टेलर्स की दुकान है, लेकिन ये आम इंसानों के लिए पोशाक नहीं तैयार करते, बल्कि कई पीढ़ियों से यहाँ ठाकुर जी और प्रभु श्री राम के वस्त्र तैयार किए जाते हैं और यहीं से तैयार वस्त्र प्रभु श्री राम को अर्पित किया जाता है। देखिए आप इस पोस्टर पे नीचे लिखा है प्रमोद वन बड़ी कुटिया अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि श्री राम लला के प्रमुख टेलर। जी हाँ, ये श्री राम लला के प्रमुख टेलर हैं। यहीं से वो तमाम वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो प्रभु श्री राम को मंदिर में अर्पित किए जाते हैं। तो चलिए, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रामलला के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं और खुद यहाँ पे मौजूद हैं वो दर्जी। जी हाँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वस्त्र तैयार करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है शंकर लाल। शंकर लाल जी हाँ। तो ये आपने लिख रखा है रामलला के प्रमुख टेलर। जी हाँ, हमारे श्री पिताजी श्री बाबूलाल जी टेलर जब 1985 में लालदास जी उसमें तत्कालिक में पुजारी थे, उनके माध्यम से हमारे श्री पिताजी गुम्मत के नीचे एक मशीन ये और एक मशीन ये दो मशीन वहाँ लगा करके हमारे श्री पिताजी बाबूलाल जी और श्री बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी और हम शंकर लाल वहाँ तीनों आदमी बैठते थे और पिताजी अमनिया करते थे और हम दो भाई मशीन पे बैठ के सिलते थे। ये क्रम 1992 तक चला। जब तक ढांचा नहीं गिरा है तब तक वहीं तक किया गया और ढांचा गिरने के बाद हमारे प्रभु गुम्मत से टाट में आ गए। टाट के बाद पोशाक चलता रहा। जब हमारे जोगी जी मुख्यमंत्री हुए तब टाट से ठाट में आ गए और अब तो महल में जाने की तैयारी है। अब क्या तो देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो मशीनें दिख रही हैं। एक मशीन ये है और एक दूसरी मशीन मेरे पीछे की तरफ, ये दो मशीनें हैं। तो ये शंकर लाल जी बता रहे हैं कि इनके पिताजी जो थे वो वहीं पे, जब वो विवादित ढांचा जिसको बाद में नाम दिया गया, जिस ढांचे को 1992 में जो ढांचा गिरा दिया गया था, उसके पहले भी जब वो ढांचा वहां मौजूद था, उसके नीचे रामलला मौजूद थे, वहां उनकी पूजा होती थी। तो वहीं पे उसी गुंबद के नीचे ये दोनों मशीनें रखी थी और ये अपने पिताजी और अपने बड़े भाई के साथ वहां पे प्रभु के वस्त्र तैयार किया करते थे। मैं आपको दिखाऊं, जो आप इस मशीन को देखिए, इस मशीन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितनी पुरानी मशीन है। आप इसके हालात को देखकर समझ सकते हैं ये कितनी पुरानी मशीन है। शायद अब ये काम नहीं कर पा रही है। तो मैं इस मशीन के बारे में इनसे भी जानता हूं, ये मशीन कितनी पुरानी है? ये 1857 की मशीन है। हमारे पांचवें बाबा, हमारे श्री पांचवें बाबा जी के हाथ का ये 20 रुपए का मशीन खरीदा हुआ है। यानी बाबा हमारे बाबा को बताए, फिर बाबा को बताए, हमारे बाबा फिर पिताजी को बताए, पिताजी हम लोगों को बताए और अब हम लोग अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये 20 रुपए की मशीन है तुम्हारे पर बाबा की, पर दादा का है ये। मैं अपने कैमरा सहयोगी पाजी राजेंद्र पाजी को कहूँगा, पाजी आप अंदर आइए, यहाँ तक आइए और इस मशीन को आप अच्छे से दिखाइए। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं ये 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये कह रहे हैं कि जो 5 पीढ़ी पहले के इनके दादाजी थे उन्होंने ये मशीन खरीदी थी और इस मशीन से उस वक्त भी ठाकुर जी के लिए काम होता था और सन 1985 से ये प्रभु श्री राम यानी कि रामलला के लिए वस्त्र तैयार कर रहे हैं। तो ये बताइए शंकर लाल जी, सरकार की तरफ से आपको कितने कपड़ों के लिए ऑर्डर मिलता है साल में? रामनवमी में सरकार की तरफ से 7 सेट आता है, मतलब 7 सेट 7 दिन का आता है। जैसे रविवार को गुलाबी पोशाक हमारे ठाकुर जी धारण करते हैं और सोमवार को सफ़ेद धारण करते हैं, मंगलवार को लाल धारण करते हैं, बुधवार को हरा पोशाक धारण करते हैं, गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम या अथवा सफ़ेद धारण करते हैं और शनिवार को नीला, फिर वही रविवार गुलाबी। 7 दिन का 7 सेट पोशाक सरकार की तरफ से बनता है। उसके बाद अन्य भक्त लोग बनाते रहते हैं, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। आप हमें एक बात बताइए कि जो सरकार के तरफ से कुल 7 वस्त्र आपको ऑर्डर मिलते हैं एक साल में प्रभु के लिए तैयार करने के लिए, जो कि आप चैत्र रामनवमी के दिन आपको ये ऑर्डर मिलता है? जी हाँ, ये चैत्र रामनवमी के दिन होता था, लेकिन अब तो जब ये प्रभु जी का स्थापना होगा उस समय, अब यहाँ अभी आज हमारे चंपत राय जी फोन करके बुलाए थे
कपड़ा नापने की जो रामलला जो अभी नए तैयार बड़े सरकार तैयार हुए हैं, उनका आज बस नापना था। बड़े भाई साहब नापने गए हैं, अब नाप के आएंगे तो बताएंगे कि हाँ कैसा कपड़ा और कैसा व्यवस्था हुआ है, तब बताएंगे, तब हम आप लोगों को फिर दोबारा बताएंगे। तो देखिए, हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि आज की तारीख में, यानी आज, चंपत राय जी जो कि इस पूरे मंदिर निर्माण कार्य को देख रहे हैं, उन्होंने आज इनके बड़े भाई साहब को बुलाया है और आज प्रभु श्री राम के कपड़ों का नाप लिया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम टाट से ठाट और ठाट से महल में पहुंचेंगे तो उस दिन उन्हें कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा। इसके लिए आज शंकर लाल जी के बड़े भाई भगवत प्रसाद पहाड़ी जी आज अभी प्रभु श्री राम के कपड़ों के नाप लेने गए हैं। तो ये आप बताइए मुझे, जैसे आप कह रहे हैं कि 7 दिन में 7 कलर के कपड़े होते हैं प्रभु श्री राम के, तो 22 तारीख की जो तारीख है, मेरे ख्याल से वो सोमवार का दिन है। देखिए, सोमवार दिन से तो दिन का तो कपड़ा बनता ही है, लेकिन जैसे स्थापना दिवस मनाया जाएगा, स्थापना होगा ठाकुर जी का, उससे पीला वस्त्र धारण कराया जाता है, तो सफ़ेद भी बनेगा और पीला भी बनेगा। यानी स्थापना के समय हमारे सरकार पीला धारण करेंगे, उसके बाद दिन के हिसाब से जो दिन होगा उस हिसाब से पहनेंगे। तो देखिए, आज ये भी बात साफ हो गई कि 22 जनवरी की जब वो तारीख होगी और जब रामलला अपने महल में विराज जाएंगे तो उस दिन रामलला के वस्त्र का जो रंग है वो पीला होगा। हालांकि दिन के हिसाब से यहाँ दिन तय है कि कौन से दिन को प्रभु कौन से कपड़े पहनते हैं। जैसे सोमवार को रामलला सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और शनिवार को नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन 22 जनवरी को उस दिन सोमवार है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो प्रतिष्ठा का दिन है। उस दिन अपने महल में एक बार फिर से रामलला प्रतिष्ठित होंगे, इसलिए उस दिन वो पहले पीला वस्त्र धारण करेंगे और उसके बाद से फिर ये सिलसिला चल पड़ेगा कि आखिर रामलला कौन दिन कौन से कलर का कौन से रंग का वस्त्र पहनेंगे, जो पहले से निर्धारित है। एक बार फिर हम छोटे लाल जी से दिन के हिसाब से पूछ लेते हैं कि कौन से दिन पे कौन सा रंग। जी छोटे लाल जी, सोमवार को कौन सा रंग? सोमवार को सफ़ेद रंग है, मंगलवार को लाल है और बुधवार को हरा है, गुरुवार को पीला यानी जिसको बृहस्पतिवार कहा जाता है वो पीला रहेगा, और शुक्रवार को क्रीम अथवा सफ़ेद रहेगा, और शनिवार को नीला, और रविवार को गुलाबी धारण करते हैं ठाकुर जी हमारे। और किसी खास मौकों पर? हाँ, खास मौकों पर तो पीला का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे शादी, अब इस समय ठाकुर जी का शादी होगा, राम विवाह होगा, तो राम विवाह में पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। और जन्मदिन के दिन में इस समय वही पीला, शुभ काम में पीला ही सबसे आगे आता है। अच्छा, जब आप लोग वस्त्र पहनाते हैं, खुद पहनाते हैं या पुजारी पहनाते हैं? अब स्थापना के समय तो हम लोगों को मौका मिलता है, तो अगर स्थापना में हमको पहनाने का मौका दिया जाएगा तो हम पहनाएंगे। जब पहनाया जाता है तो हम लोगों को न्यौछावर मिलता है, जो सिलाई मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमें ठाकुर जी जो भी दे दें, सोना चांदी जो भी हमें न्यौछावर मिल जाए, वो हमें स्थापना के समय मिल जाता है। पिछली बार कब मिला था न्यौछावर? अब न्यौछावर तो अभी वहाँ तो नहीं मिला, न्यौछावर तो हमें वही परमहंस आश्रम में मिला है। सोने की अंगूठी मिली थी हमको परमहंस आश्रम से। कब? यही लॉकडाउन में मिला था हमको। कोई खास मौका था? खास में राम जी का स्थापना हुआ था, बड़े सरकार राम जी का स्थापना हुआ था, तो बस हम पहनाने गए। स्थापना यही दीन बंधु के बगल में एक परमहंस आश्रम है, वहाँ बासदेव घाट पे। तो मतलब जहाँ भी स्थापना का अगर पोशाक हम बनाते हैं तो वहाँ पहले दिन स्थापना के पहले हम लोग दर्जी पहनाते हैं, इसके बाद कोई पहनाता है। तो स्थापना में हम लोग को न्यौछावर मिलता है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि परंपरा के हिसाब से शायद वस्त्र पहनाने का मौका आपको मिले, तो आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह का न्यौछावर? क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है। हम तो न्यौछावर यही मांगे कि प्रभु हमें अपने शरण में रखे रहिए, हमें और न्यौछावर कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल प्रेम की वर्षा करते हैं सरकार, बस और कुछ नहीं। बस प्रेम की वर्षा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर जी में लगी है, ऐसे लगे रहे, बस इससे आनंद और क्या चाहिए बाबूजी। तो मैं आपको बताऊं दूं कि एक छोटी सी कुटिया है, ये दुकान नहीं, एक छोटी सी कुटिया है, और ये जो जगह देख रहे हैं तकरीबन इतनी ही जगह है यहाँ पे, जहाँ पे 2 मशीनें रखी हैं। और एक मशीन जो ये बता रहे हैं कि सन 1857 के आसपास इनकी जो पीछे की पांचवी पीढ़ी थी, तो उन्होंने खरीदा था, और पीढ़ी दर पीढ़ी इस मशीन के साथ साथ ये सेवा का काम भी इनको मिलता गया। और आज
जब प्रभु श्री राम आने वाले 22 जनवरी को एक बार फिर से इनके शब्दों में जो इन्होंने कहा कि टाट से ठाठ में और ठाठ से अब महल में जाने वाले हैं, तो एक बार फिर से प्रभु श्री राम को इनके बनाए हाथों के वस्त्र पहनाए जाएंगे। और ये भी बता रहे हैं कि ये मौका अक्सर खास मौक़ों पर वस्त्र पहनाने का मौका इन्हीं को मिलता आया है। और ये कहते हैं कि सिर्फ वस्त्र पहनाने के लिए हमें वस्त्र के पैसे नहीं बल्कि न्यौछावर मिलता है। समझते हैं ना आप, खुशी के मौके पे जब कोई जजमान खुश होता है तो दूसरों को न्यौछावर देता है। और ये कहते हैं कि हमें भी फिर से एक बार न्यौछावर लेने का भी मौका मिलेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ श्रीनिवास, प्रमोद वन, अयोध्या।